हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों कहते हैं जिस पे लड्डू गोपाल की नज़र पड़ गई उसकी किस्मत बदल जाती है। ऐसे ही एक सच्ची कहानी है दोस्तों, जिस पर कान्हा जी की ऐसी नज़र पड़ी कि उसका जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों इस सच्ची कहानी को ध्यान से सुने और पूरा सुने। कहते हैं कि जो भी लड्डू गोपाल की कहानी को पूरा सुनता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हरे कृष्णा जरूर लिखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक कहावत है कि अगर लगन सच्ची हो और विश्वास पक्का हो तो भगवान खुद भक्त से मिलना चाहते हैं। ये बिल्कुल सच है, लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए कि भक्त दर्शन के करने ना जाए बल्कि भगवान भक्त से मिलने आए। सही सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन ऐसा आज भी होता है। मेरा विश्वास करो, ऐसा होता है। ये घटना 2022 की है और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये घटना दिल्ली के लक्ष्मी नगर की है। एक भक्त हैं जिनका नाम रेनू मलिक है। वे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहती हैं। उनकी उम्र करीब 65 साल है। उनका भरा पूरा परिवार है। बच्चे, बहू, पोते पोतियाँ सभी बहुत अच्छे हैं। वह बचपन से ही ईश्वर में आस्था रखती थी, लेकिन रोज पूजा करना या मंदिर जाना या व्रत रखना उनका नियम नहीं था। उनका जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन जब अपने जीवन को बेहतर बनाना होता है, भक्ति प्राप्त करनी होती है, तो हमारे साथ कुछ अलग ही घटित होता है। रेनू जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मैं आपको उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा बताता हूँ जो आपको झकझोर देगा। उनके साथ चमत्कार कैसे हुआ। उनके घर के पास कुछ महिलाएं थीं जो रेनू जी की बहुत अच्छी दोस्त थीं। लक्ष्मी नगर में सब्जी मंडी के सामने बाल भवन स्कूल के पास खाटू श्याम जी का मंदिर है। उनकी सहेली उस मंदिर में जाती थी। जब 2021 में लॉकडाउन के बाद मंदिर खुले तो रेनू जी की दोस्तों ने उनसे कहा कि तुम्हें भी हमारे साथ मंदिर चलना चाहिए। अब घर पर पड़े पड़े वे बहुत परेशान हो गई थीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं मंदिर जाऊंगी, मेरा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। अब ये सोचकर वे उनके साथ मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर और कीर्तन सुनकर रेनू जी को बहुत खुशी हुई। अब धीरे धीरे वह प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। रेनू जी को श्याम बाबा की कहानियाँ सुनना, उनका जीवन परिचय बहुत पसंद था। बच्चों से कहकर उन्होंने एक स्मार्टफोन ले लिया और उस पर रोज सुबह उनके भजन बजते थे। रेनू जी को पता था कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। वह वहां दर्शन के लिए जाना चाहती थी। लक्ष्मी नगर से हर महीने एक बस सेवा उपलब्ध है। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में सेवा के तौर पर लोगों को ले जाया जाता है। साल 2022 में रेनू जी और उनकी सहेलियों ने फागुन के मेले में खाटू श्याम जी के दर्शन करने का प्लान बनाया। रेनू जी खाटू श्याम जी मंदिर जाने और दर्शन के लिए बहुत उत्साहित थीं। वह श्याम बाबा को भेंट करने के लिए मोर की छड़ी ले गईं और इसके साथ ही काजू बादाम का एक विशाल कांथा भी अपने हाथों से बनाया। अब बस समय पर निकलती है। 13 मार्च को रविवार था और वो बस रात 9 बजे चली गई। अगले दिन सुबह 4:30 बजे बस ने खाटू जी छोड़ा। एकादशी का दिन था और भीड़ बहुत थी। बस वालों ने वहाँ एक धर्मशाला बुक किया। लोग वहीं ठहरे हुए थे। लोगों ने चाय पिया, स्नान किया और मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। भीड़ से काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि एक तो फागुन का मेला साल का सबसे बड़ा मेला होता है और दूसरी बात, अगर एकादशी के दर्शन होंगे तो भीड़ तो होगी ही। जब वे मंदिर पहुंचे तो हैरान रह गए। भीड़ के कारण 4-5 घंटे में दर्शन का नंबर आ रहा था। वे लाइन में लग गई। धक्का मुक्की भी होने लगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रेनू जी के घुटने में बहुत दर्द है। उस दिन दर्द बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन बेचारी काफ़ी देर तक लाइन में खड़ी रही। फिर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने अपनी सहेलियों को मोर की छड़ी और कांथा की थैली देते हुए कहा कि अंदर चढ़ा दो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं यहीं गिर जाऊंगी। अब उनकी सहेलियों ने उनका बुरा हाल देखकर कहा कि तुम यहीं बेंच पर बैठो, हम चढ़ा देंगे। रेनू जी लाइन से बाहर आकर पिछले गेट के पास रखी बेंचों पर बैठ गए तो वह बहुत दुखी थी और रो रही थी। वह इतने मन से दर्शन के लिए आई थी और दर्शन भी नहीं कर पाई। यानी यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि आप अपने आराध्य के पास हैं
वहाँ बैठे हैं, जिससे मिलना है उसके सामने है, और फिर भी आप अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सकते। ये वाकई बहुत बुरा हाल था। वह वहीं उसी बेंच पर 3 घंटे तक बैठी रही और लगातार रोती रहीं। वह श्याम बाबा से लड़ती रहीं, उन्हें याद करती रहीं और कहा कि वैसे तो आप कभी दर्शन के लिए नहीं बुलाते, जब आप ऐसे बुलाए तो फिर दर्शन भी नहीं देना चाहते। आप क्या चाहते हैं, मुझे दर्शन देना है या नहीं देना है? आप जानते हैं कि मुझे भक्ति नहीं आती, मुझे आपके भजन गाने नहीं आते, मैं आपके अन्य भक्तों की भांति आपकी सेवा करने में भी समर्थ नहीं हूँ। लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज तुमने बता दिया कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है और न ही कोई लगाव है। तुम मुझे कुछ नहीं समझते। मैं ज़बरदस्ती भी आ गई तो तुम मुझे अंदर नहीं बुला रहे हो। अब ऐसे शब्द बोलकर वो श्याम बाबा से लड़ रही थी और रो रही थी। उनकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी राजस्थानी पगड़ी पहने एक 18-20 साल का लड़का उनके पास आया। कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन रंग दूध जैसा गोरा था। उन्होंने रेणु जी को गिफ्ट बैग उनके हाथ में पकड़ते हुए कहा कि ये वहीं पड़ा था, हो सकता है कि आपकी बस की कुछ महिलाएं इसे वहीं छोड़ गई हों। अब बैग देखकर रेणु जी हैरान हो गई, आंसू और तेज हो गए और सिसक सिसक कर रोने लगी। उन्होंने जोर से कहा, तुम मुझे नहीं देखना चाहते, तुम मेरा उपहार भी नहीं लेना चाहते, इसलिए तुमने उसे मुझे वापस भेज दिया। रेणु जी खड़ी हो गई और अपने दोस्तों को लाइन में देखने की कोशिश की, लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं देख सकी और उसे इस बात की अधिक चिंता होने लगी कि सब कहाँ चले गए और ये थैला कैसे यहाँ पड़ा हुआ है। उस लड़के ने बड़े प्यार से रेणु जी से कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं। अब रेणु जी उन पर गुस्से से बरस पड़े। वह पूरी तरह फूट कर बाहर आ गया, क्योंकि वे अंदर से गुस्से से भरी थी। रेणु जी उनसे लगातार बातें कर रही थी। पता नहीं खाटू श्याम जी यहाँ क्या सोचकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसी ही आई हूँ, न जाने क्या क्या बातें बोली। वह लड़का रेणु जी की बात सुनता रहा, फिर प्यार से बोला, आप शांत हो जाइए, मेरे साथ आइए। अब वह लड़का रेणु जी को पीछे की तरफ से ले गया। न जाने कहाँ से संकरी गलियों से होते हुए वे मंदिर के अंदर आ गए। वहाँ से निकलकर छोटी छोटी सीढ़ियों से होते हुए सीधे मंदिर परिसर में आए। रेणु जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। फिर उस लड़के ने रेणु जी को रेलिंग से अंदर कर दिया और अब रेणु जी श्याम बाबा के गर्भगृह के दरवाजे पर थे। एक हाथ की दूसरे तक उत्सव के कारण भक्तों का शोर सुनाई दे रहा था। वहां बैठकर रेणु जी ने अद्भुत दर्शन किए और साथ लाए मोर पंख और कंथा भेंट किया। वहां मौजूद महाराज जी ने घूंघट करके श्याम बाबा को वह कंथा भी पहनाया। वह बेहद हैंडसम लग रहे थे। रेणु जी बहुत खुश थे। क्यों नहीं, ये एक सपने के सच होने जैसा था। जब वह बाहर आई तो उन्होंने लड़की की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब रेणु जी ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन वह लड़का कहीं नहीं मिला। वह क्या करती हैं? अब वह खुशी खुशी मंदिर से बाहर आ गई। उनके दोस्त अभी भी लाइन में थे। वह धीरे धीरे बाहर आई और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। लगभग 1 घंटे के बाद उनके साथ जो लोग थे, जो उनके दोस्त थे, वो आए और सभी आश्चर्यचकित थे कि रेणु जी मंदिर से कैसे चले गए। उनकी सहेलियों ने बताया कि जब वे पानी पीने के लिए लाइन में से बाहर आए तो पता नहीं वह बैग कहाँ छूट गया। उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन वह बैग उन्हें कहीं नहीं मिला। तब रेणु जी ने उन्हें उस लड़के के बारे में सब बताया तो सभी हैरान रह गए। जोर जोर से श्याम बाबा के जयकारे गूंज रहे थे और श्याम बाबा का यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता। जब रेणु जी हार गए तो श्याम बाबा ने उनका साथ दिया। अब बताओ किसका मन कहता है कि वह लड़का स्वयं हमारे श्याम बाबा थे, जो रेणु जी की समर्थन में आए थे। अब जल्दी से कमेंट करके लिखो, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और नीचे कमेंट सेक्शन में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कमेंट ज़रूर लिखें। और मैं चाहता हूँ कि श्री श्याम बाबा की कृपा, ये चमत्कार आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।